हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक कोई ऐसी कौन से कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग मेथड है जिससे कि हम अपने पैसे जो है वो डबल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ज़रूर कमेंट करिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कि हम कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग मेथड से कैसे अपने जो पैसे हैं वो डबल कर सकते हैं। तो अगर हम कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आता है एक एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ये सभी को कॉमनली नोन होता है। और ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो हम सबको पता है कि ये बैंक के थ्रू करा जाता है। तो ये ना केवल सिर्फ बैंक के थ्रू करा जाता है, इसे हम एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर से भी जाना जाता है, एनबीएफसी या फिर एनबीएफआई, इनके थ्रू भी हम एफडी जो है वो कर सकते हैं। और एनबीएफसी के ऑपरेशन जो होते हैं वो सभी सिमिलर टू बैंक ही होते हैं, बट 100% बैंकिंग ऑपरेशन जो है वो एनबीएफसी को अलॉट नहीं होते हैं। तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू बैंक ओनली। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है एक डिबेंचर्स। डिबेंचर्स यानी अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पब्लिक से पैसे लेती है और साथ ही में उसे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न्स के तौर पर उन्हें देती रहती है। तो उसे डिबेंचर्स कहते हैं। अब डिबेंचर्स होता क्या है और वो कैसे काम करता है, ये मेरे आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट से हम कितने परसेंट रिटर्न जो है वो हम पा सकते हैं या फिर हम कमा सकते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि आपकी एज जो है वो एक 25 ईयर्स ओल्ड है और आपके पास 1 लाख रुपए है। तो अगर आपने यही पैसे, अगर आपने कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी आपके बैंक जो है उनमें अगर एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी है वो आपको 8% पर एनम रिटर्न्स दे रही है, और आपने वही पैसे अगर मान लीजिए कि 9 साल के लिए आपने उसे फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आपने उस कंपनी को दे दिए या फिर आपने बैंक में डिपॉजिट करके रख दिए एज अ फिक्स डिपॉजिट, तो कुछ इस प्रकार से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहले साल में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एनुअल ही कंपाउंडिंग हो रहा है। कोई कोई बैंक जो होती है वो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली रिटर्न जो है वो कंपाउंडिंग करती रहती है। पर यहाँ पर मैं एट द मिनिमम यहाँ पर एन्युअली कंपाउंडिंग का मेथड जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट किए तो आपको 1 साल बाद अगर 8% के हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1,08,000 रुपीज़। और सिमिलरली आपको सेकेंड या 2 साल बाद आपको आपकी जो अमाउंट होती है वो होती है 1,16,640 रुपीज़। ये 8% जो है वो आपके 1,08,000 पे कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग होते रहता है। तो सिमिलरली अगर आप 9 साल बाद अगर आप उस एफडी को मैच्योर करते हो तो आपकी अमाउंट जो होती है वो 1,99,900 रुपीज़ होती है, यानी कि नियरली 2 लाख रुपीज़। इसका मतलब यही होता है कि अगर गाइज आप फिक्स डिपॉजिट करते हो और आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके जो पैसे हैं वो कितने साल में डबल हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसी इंस्टीट्यूट देखते हो या फिर आप ऐसे कोई बैंक देखते हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स में दे और आप लॉन्गर टेन्योर के लिए अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियली होता है। अब हम कंसिडर करते हैं कि आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स है और आप अगले आने वाले 27 साल के लिए आपके जो 1 लाख रुपए है वो आपके एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपकी बैंक जो है वो आपको 8% रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है पर एनम, और आपका जो फिक्स टेन्यूर होगा वो कितना होगा, 27 ईयर। सो आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के कुछ इस प्रकार बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। तो जैसे कि आपने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपीज़, तो वो आपको अगले आने वाले 9 साल में वो हो जाएंगे नियर अबाउट टू 2 लाख रुपीज़, यानी आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, 1 लाख रुपया। और आने वाले नेक्स्ट 18 साल तक आपकी जो अमाउंट है वो कितनी होगी, 4 लाख होगी। तो आपका इंटरेस्ट हो, आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया वो होगा आपका 3 लाख रुपया। और साथ ही में आने और 18 साल के बाद और 9 साल यानी कि टोटल 27 साल तक अगर वो आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो तो आपकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 8 लाख रुपीज़।
यानी आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, 7 लाख रुपीज़। अब ये 7 लाख रुपीज़ जो है वो अर्न किए हमने 1 लाख रुपीज़ पर, यानी कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, टोटल 700%। तो ये 700% अगर हम 27 ईयर्स जो हमारा टेन्योर था उसके अगेंस्ट हम देखेंगे तो हमें पर एनम, यानी कि हर एक ईयर में हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो कितना होगा, 700 डिवाइड बाय 27, यानी नियर अबाउट 25%। तो यही एक फ़ायदे होते हैं हमारे कि अर्ली इन्वेस्टमेंट या फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में, और अगर आपको वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाती है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के आपको बेनिफिट्स जो है वो पता चल गए होंगे कि कैसे हम 1 लाख रुपए के हम 8 लाख रुपीज़ भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो 9 साल में वो पैसे डबल भी कर सकते हैं अगर आपको बैंक जो वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक